श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 34वां अध्याय शीर्षक है राजा अनरण्य की कथा। विशिष्ट जी बोले, सावर्णी इंद्र वाले 14वें मनु के वंश में एक अनरण्य नामक राजा उत्पन्न हुआ था। वह शिवजी भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उस राजा के 100 पुत्र हुए और लक्ष्मी स्वरूपा उसे एक कन्या भी प्राप्त हुई। जब वह कन्या बड़ी हुई तो उसके विवाह के लिए उसने उत्तम वर की खोज की और यत्र तत्र पत्र भी भेजा। एक समय पिपलादी ऋषि उसे देखकर काम से अत्यंत पीड़ित हो गए और उन्होंने उसे प्राप्त करना चाहा और दूसरों से पूछा कि यह किसकी कन्या है। तब उन्होंने बताया कि दूसरी लक्ष्मी के समान यह राजा अनरण्य की कन्या है और इसका नाम पद्मा है। यह सुनकर पिपलादी ऋषि को बड़ा क्षोभ हुआ और वे उसको प्राप्त करने के लिए और भी उत्सुक हो गए। वे राजा अनरण्य की सभा में गए और राजा से कहा कि तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो, अन्यथा मैं क्षण भर में सबको भस्म कर दूंगा। राजा रोने लगे क्योंकि मुनि वृद्ध थे। तब राजा के पुरोहित ने राजा के पास जाकर उसे बहुत समझाया और कहा कि हे राजन, तुम उत्तम बुद्धि का पालन करो। तुम किसी सुपात्र या दूसरे किसी को यह कन्या अवश्य ही दोगे, फिर हमारे जैसे सतपात्र ब्राह्मण और एक मुनि को क्यों नहीं देते हो। पुरोहित की बात उसके मन में बैठ गई और उसने अलंकार युक्त उस कन्या को मुनि के हवाले कर दिया। पद्मा से विवाह कर मुनिराज अपने घर आए, परंतु वृद्ध ब्राह्मण को कन्या देने से जो राजा के मन में ग्लानि पैदा हुई तो वह घर बार छोड़कर तप करने के लिए वन में चला गया। राजा के चले जाने पर पुत्री और पति के शोक में उसकी पतिव्रता रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। चारों ओर शोक का साम्राज्य फैल गया। उधर राजा अनरण्य वन में जाकर शिवजी भगवान की तपस्या करते हुए स्वर्गगामी हुए। तब उनका ज्येष्ठ पुत्र कीर्तिमान राजा हुआ। इसलिए हे शैलराज, तुम भी अपनी कन्या को शिवजी के लिए देकर अपने कुल की रक्षा करो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 34वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों।